नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीसीएस एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज में छठवां वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम छठवें चैप्टर विद्युत चुंबक के प्रेरण से रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। इससे पहले हमने पहले से पांचवें चैप्टर तक के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लिए थे, समझ लिए थे। सबसे पहले इस चैप्टर का ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग अंक विभाजन देख लेते हैं। इस चैप्टर में से दो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, एक रिक्त स्थान वाला प्रश्न पूछा जाएगा, एक अति लघुत्रात्मक प्रश्न पूछा जाएगा और साथ में एक लघुत्रात्मक प्रश्न भी पूछा जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अंक भार आधा अंक है, तो एक अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, आधा अंक का रिक्त स्थान वाला प्रश्न है, एक अंक का अति लघुत्रात्मक प्रश्न है और लघुत्रात्मक प्रश्न है वो 1.5 अंक का है। कुल मिलाकर इस चैप्टर में से 4 अंक के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं, उसके पश्चात एक एक करके रिक्त स्थान वाले और अति लघुत्रात्मक और अंत में लघुत्रात्मक प्रश्न भी यहाँ पर देखेंगे, समझेंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारा पहला जो प्रश्न है वो है स्वप्रेरण गुणांक की विमा है। स्वप्रेरण गुणांक की विमा क्या है? तो देखिए विद्यार्थियों, स्वप्रेरण गुणांक की विमा फाइंड आउट करने के लिए हम चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के सूत्र को यूज में ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास में स्वप्रेरण गुणांक के अलग अलग फॉर्मूले हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, किसी कुंडली के अंदर संचित चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा UM बराबर 1/2 LI² होती है। तो यहां से L बराबर हम पुट कर सकते हैं 2UM बट्टे में I का स्क्वायर। तो L की विमा वही होगी जो 2UM बट्टे में I² की विमा होगी। तो यहां से UM ऊर्जा है और ऊर्जा की विमा हो जाएगी M1 L2 T-2 I²। ये धारा है और धारा की विमा हो जाएगी A1 और इसका भी स्क्वायर है। तो L स्वप्रेरण गुणांक है, इसकी विमा आ जाएगी हमारे पास में M1 L2 T-2 A-2, इसकी विमा आ जाएगी। तो यहाँ पर गौर करके यदि हम ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 100 फेरों वाली उस कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक क्या होगा यदि इसमें 6 एम्पीयर की धारा 6×10⁻³ मैक्सवेल का चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करे। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर हमें फेरों की संख्या दे रखी है n का मान, तो इसके अलावा हमें स्वप्रेरण गुणांक का मान पूछा है, मतलब L का मान पूछा है। सर्किट में से धारा बह रही है 6 एम्पीयर की और जो चुंबकीय फ्लक्स है वो हमें दे रखा है 6×10⁻³ मैक्सवेल। विद्यार्थियों, मैक्सवेल तथा वेबर के बीच में हम एक रिलेशन जानते हैं कि एक जो वेबर होता है वो 10⁸ मैक्सवेल के बराबर होता है। तो एक जो मैक्सवेल होगा वो 10⁻⁻8 वेबर के बराबर होगा। देन यहाँ पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, 6×10⁻³ गुणा 10⁻⁻8 वेबर आ जाएगा। हाई का जो मान है वो हमें मिल जाएगा 6×10⁻⁻5 वेबर। हमें L की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम एक रिलेशन जानते हैं, N फाई बराबर होता है LI। यहां से L बराबर हमारे पास में आ जाएगा N फाई अपॉन
आई। एन का जो मान है वो हमारे पास में 100, आई की जो वैल्यू है वो है 6 गुणा 10⁻⁵ आई की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, एल का मान हमारे पास में आ जाएगा 10⁻³ हेनरी। ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक होता है। देखिए, किसी कुंडली के अंदर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, यदि किसी कुंडली के अंदर धारा परिवर्तन होता है तो उस धारा परिवर्तन के कारण से स्वयं उसी कुंडली के अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और वो विद्युत वाहक बल E बराबर होता -L/dI/dt। हमें यहाँ से स्वप्रेरण गुणांक L निकाल लेना है, तो माइनस में E बट्टे में dI/dt। इसे हम इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं, E बट्टे में -dI/dt। तो ऑप्शन एक बार गौर करके देखेंगे तो L बराबर E अपॉन माइनस में dI/dt, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी समय स्मॉल t पर एक कुंडली से संबद्ध तात्क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल टू 5t³ माइनस 100t प्लस 300 वेबर है, तो t बराबर 2 सेकंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा। देखिए, हमें फाई की वैल्यू दे रखी है, t बराबर 2 सेकंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल पूछा है। देखिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल हम ये जानते हैं माइनस में n d⁵b/dt, d⁵b/dt। यह है किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण से। यहाँ पर हमें फेरों की संख्या नहीं दे रखी, तो हम n बराबर हम 1 लेकर चलेंगे, तो E बराबर हमारे पास में आ जाएगा माइनस में d⁵b/dt। तो E यहाँ से b की वैल्यू दे रखी है 5t³ माइनस 100t प्लस 300। देन यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, माइनस में देखिए 5 एज डीज रह जाएगा, t³ का हो जाएगा 3t² माइनस 100t का हो जाएगा 100 कांस्टेंट है, t का हो जाएगा 1, 300 का हो जाएगा 0। देन हमें देखिए क्या मिल जाएगा, माइनस 15t² माइनस 100, और t बराबर 2 सेकंड पर, t बराबर 2 सेकंड पर, तो t का मान हम 2 पुट कर देंगे, तो माइनस में 15 इंटू 2 का स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा, माइनस में 100, तो माइनस में 60 माइनस 100, माइनस का 40 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 40 वोल्ट आ जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व निर्भर नहीं करता। तो यदि किसी कुंडली के स्वप्रेरकत्व की बात करें तो L बराबर होता है म्यू नॉट n² A इंटू L। L आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं, n बराबर है हम कैपिटल N बट्टे में L भी ले सकते हैं। देन यहाँ से ये जो फॉर्मूला है वो हमारे पास में आ जाएगा म्यू नॉट n² A बट्टे में L। तो यहाँ पर जो स्वप्रेरकत्व है ये कुंडली में फेरों की संख्या के वर्ग के समानुपाती होता है, कुंडली के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, और कुंडली में भरे हुए माध्यम के आपेक्षिक चुंबकशीलता के भी समानुपाती होता है। क्लियर। तो ये कुंडली के फेरों की संख्या के ऊपर निर्भर करता है, कुंडली की लंबाई पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, ये इसकी प्रकृति के ऊपर निर्भर नहीं करता। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ी गई है। कुंडली में संचित ऊर्जा है, हमें
आर का मान क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 10 ओम, एल का मान हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 10 हेनरी। एक बैटरी से इसको जोड़ा गया है तो वी का मान है हमें दे रखा है 50 वोल्ट। कुंडली में संचित ऊर्जा हमें यहाँ पर पूछी है। इधर जो कुंडली में संचित ऊर्जा यूएम बराबर होता है 1/2 L आई स्क्वेयर। एल की वैल्यू हमें दे रखी है, आई यहाँ पर नहीं दे रखा है तो आई फाइंड आउट कर लेते हैं। आई बराबर होता है वी बट्टे में आर। वी का मान हमें दे रखा है क्वेश्चन में 50, आर का मान हमें दे रखा है 10, तो यह आ जाएगा 5 एम्पियर। यू एम बराबर 1/2, एल की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर 10, आई का मान हमें क्वेश्चन में दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 गुणा 5 का स्क्वायर 25, 125 जूल आ जाएगा। यूएम बराबर क्या आ जाएगा 125 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेंज का नियम देता है तो ये प्रेरित धारा की दिशा को बताता है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चुंबकीय अभिवाह चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता वेबर। चुंबकीय फ्लक्स को हम फाई बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ई वेक्टर ए वेक्टर। तो यहाँ पर फाई बी का मात्रक वही होगा जो बी इंटू ए का मात्रक होगा, बी ए का मात्रक। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे बी का जो मात्रक है वो होता टेस्ला, ए यहाँ पर क्षेत्रफल है, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर, जिसको हम वेबर कहते हैं, इसी को ही वेबर कहा जाता है। डब्ल्यू बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक कुंडली की लंबाई अपरिवर्तित रखकर उसमें फेरों की संख्या यदि हम दुगुनी कर दें तो यदि उसमें स्व प्रेरकत्व क्या हो जाएगा। तो किसी कुंडली का जो स्व प्रेरकत्व होता है एल, ये होता है म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए इंटू एल, जिसे हम म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए बट्टे में एल से भी पुट कर सकते हैं। यहां से देखिए स्पष्ट है कि स्व प्रेरकत्व फेरों की संख्या के वर्ग के समानुपाती होता है। तो यदि फेरों की संख्या दुगुनी कर दें, फेरों की संख्या क्या कर दें दुगुनी कर दें, पहले जो भी फेरे थे उसकी दुगुनी कर दें, तो एल डेस नया जो मान है वो क्या हो जाएगा एन डेस के वर्ग के समानुपाती होगा। और यहां से एल डेस समानुपाती हो जाएगा 2n के स्क्वायर के। तो पहले जो भी मान था उसका 4 गुना मान हमें प्राप्त होगा, तो 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यह नियम दिया था तो फेराडे के द्वारा दिया गया था। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित जो फेराडे के नियम है उसमें ये नियम दिया गया है कि उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब किसी कुंडली में 48 एम्पीयर प्रति मिनट की दर से विद्युत धारा में परिवर्तन होता है तो इसमें 12 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो कुंडली का स्व प्रेरकत्व क्या होगा। देखिए धारा परिवर्तन की दर हमें इस क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 48 एम्पीयर प्रति मिनट। इसे हम 48 बट्टे में 60 एम्पीयर पर सेकंड कह सकते हैं, क्योंकि मिनट के स्थान पर हम 60 सेकंड पुट कर देंगे। साथ में हमें क्वेश्चन के अंदर बता रखा है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो 12 वोल्ट उत्पन्न होता है। हमें क्वेश्चन के अंदर एल का मान पूछा है, तो देखिए E बराबर होता है माइनस में एल डी आई बाई डी टी
देन यहां से एल बराबर आ जाएगा माइनस में ई बट्टे में डी आई बाई डी टी। वैल्यू पुट कर देंगे, ई का मान हमारे को दे रखा है 12, डी आई बाई डी टी हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 48 बट्टे में 60। देखिए परिमाण ले लेंगे, चलिए एक बार नेगेटिव साइन चलने दीजिए, तो ये 12 गुणा में 60 बट्टे में 48 आ जाएगा हमारे पास में। तो ये 12 इसमें 4 बार में 4 का इसमें भाग लगाएंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 15 हेनरी। इसका परिमाण लेंगे तो क्या आ जाएगा 15 हेनरी। ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि लंबाई एल की एक चालक छड़ वेग v से अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र B में गति कर रही है। छड़ का प्रतिरोध कैपिटल R है, तो छड़ में प्रवाहित धारा कितनी है? तो देखिए यदि कोई छड़ गति कर रही है, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गति कर रही है, तो गतिक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। गतिक विद्युत वाहक बल, और गतिक विद्युत वाहक बल हम जानते हैं E बराबर होता है BLV। देखिए हमें यहाँ पर छड़ में धारा पूछी है, छड़ में धारा, तो छड़ में प्रवाहित जो धारा है I बराबर E बट्टे में R से हम पुट करेंगे। जो R है वो छड़ का रेजिस्टेंस है, तो I बराबर हमारे पास में आ जाएगा BLV बट्टे में R। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी परिनालिका की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद A है, N फेरों की इस परिनालिका का स्व प्रेरकत्व क्या होगा? देखिए किसी परिनालिका के स्व प्रेरकत्व का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए इंटू एल। यहाँ जो एन है वो प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो एन बट्टे में एल का स्क्वायर करेंगे तो एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास में एल की वैल्यू आ जाएगी एल बराबर म्यू नॉट कैपिटल एन स्क्वेयर इंटू ए बट्टे में एल। तो ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी डायनेमो जनित्र के आर्मेचर के घूर्णीय वेग को दुगुना कर दिया जाए तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? तो देखिए किसी कुंडली के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल, किसी डायनेमो की कुंडली के अंदर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर होता है E नॉट साइन ओमेगा टी, और ये जो E नोट है वो होता है एन बी ए ओमेगा। देन यहां पर आप देखेंगे कि उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो ओमेगा के समानुपाती होता है, ओमेगा के समानुपाती होता है। यदि ओमेगा को दुगुना कर दिया जाए तो प्रेरित विद्युत वाहक बल भी दुगुना हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जब एक कुंडली में धारा 3 गुणा 10 की घात -2 सेकंड में 8 एम्पियर से 2 एम्पियर में परिवर्तित हो जाती है, तब उसमें 2 वोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, तो कुंडली का स्व प्रेरण गुणांक क्या होगा? देखिए यहाँ पर हमें समय दे रखा है अति अल्प dt बराबर 3 गुणा 10 की घात -2 सेकंड। धारा में जो परिवर्तन है, अंतिम धारा में से हम प्रारंभिक धारा घटा देंगे। ये हमें दे रखा है माइनस में 6 एम्पियर। प्रेरित विद्युत वाहक बल यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है 2 वोल्ट का। स्व प्रेरण गुणांक एल हमें यहाँ पर पूछा गया है। देखिए विद्यार्थियों E बराबर होता है माइनस में एल डी आई बाई डी टी, तो यहाँ से एल बराबर हमारे पास में आ जाएगा माइनस में E बट्टे में डी आई बाई डी टी। वैल्यू पुट कर दीजिए, E का मान 2 दे रखा है, डी आई का जो मान है वो माइनस में 6, डी टी का जो मान है वो 3 गुणा 10 की घात -2।
एक नेगेटिव साइन यहाँ पर भी पड़ा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/6 गुणा 3 × 10⁻², 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, L बराबर हमारे पास में आ जाएगा 10⁻², 10 × 10⁻³ 10 मिली हेनरी आ जाएगा। तो 10 मिली हेनरी ऑप्शन ए में हमें दे रखा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक चालक छड़ नियत वेग v से चुंबकीय क्षेत्र B में गतिमान है, इसके दोनों सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा यदि। विद्यार्थियों, किसी छड़ के अंदर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम लिखते हैं BLV sin थीटा से, जहां V और B दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। वैसे तो यह है कि तीनों ही एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए, तीनों ही एक दूसरे के लंबवत होंगे तो कुंडली के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, अन्यथा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न ही नहीं होगा। तो V वेक्टर और B वेक्टर जब परस्पर लंबवत होंगे तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक धातु की वृत्ताकार वलय को डोरी से बांधकर ऊर्ध्वाधर तल में लटकाया गया है। चित्रानुसार एक चुंबक को कुंडली के पास लाने पर वलय, देखिए जब इस चुंबक को इसके पास में लाएंगे, नजदीक लाएंगे, तो इस कुंडली का ये नजदीक वाला सिरा है वो एन फलक की भांति काम करेगा, इसमें एक धारा प्रेरित हो जाएगी। और धारा, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस, यहाँ से जो मैग्नेटिक लाइंस क्रिएट होती है उनकी संख्या में परिवर्तन आएगा, और उनकी संख्या में परिवर्तन आने के कारण से इसके नजदीक वाले फलक वो है एन ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा, दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो चुंबक से दूर हटेगी। ये जो कुंडली है वो चुंबक से दूर हटेगी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रेरकत्व का मात्रक है, जो स्व प्रेरकत्व है L बराबर हमने देख लिया है E/di/dt, इसका मात्रक देख लीजिए, L का मात्रक वही होगा जो E/di/dt का मात्रक होगा। यहां से आप ध्यान देंगे E का जो मात्रक है वो होता है वोल्ट, प्रेरित विद्युत वाहक बल है, इसका एम्पियर, इसका सेकेंड। देखिए जो वोल्ट है इसको हम लिख सकते हैं एम्पियर इंटू ओम, एम्पियर इंटू, क्योंकि V बराबर होता है I इंटू R, V का मात्रक यहाँ पर हो गया वोल्ट, और I का मात्रक हो गया एम्पियर, R का मात्रक हो गया ओम। तो एम्पियर इंटू ओम है, इसको हम पुट कर सकते हैं एम्पियर पर सेकंड, तो एम्पियर से एम्पियर कैंसिल हो जाएगा, ओम इंटू सेकेंड, ओम इंटू सेकेंड इसका मात्रक हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी कुंडली में उत्पन्न फ्लक्स तथा धारा के मध्य खींचे गए ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है कि फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स फाई बी व धारा में ग्राफ, धारा में ग्राफ, तो देखिए विद्यार्थियों एक तरफ हम ले लेते हैं यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स, और दूसरी तरफ हम यहाँ पर ले लेंगे यहाँ पर हम ले लेंगे धारा। इनके मध्य खींचे गए ग्राफ का जो ढाल है वो स्वप्रेरकत्व गुणांक को रिप्रेजेंट करता, दोनों एक दूसरे के समानुपाती होंगे, दोनों एक दूसरे के समानुपाती होंगे। तो देखिए एन फाई बी बराबर हम जानते हैं एल आई, तो इस ग्राफ का जो ढाल है, ग्राफ का जो ढाल है स्मॉल एम से लिखते हैं,
जो कि टेन थीटा के बराबर होता है, फाई बी अपॉन आई के इक्वल होगा, जिसको हम एल के बराबर पुट कर सकते हैं। तो ग्राफ का जो ढाल है ये स्व प्रेरण गुणांक को बताता है, स्व प्रेरण गुणांक को बताएगा, स्व प्रेरण गुणांक को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? ऑप्शन ए यहां सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत में द्रव्यमान के समतुल्य राशि है। देखिए, यांत्रिकी के अंतर्गत जो द्रव्यमान है वो जड़त्व का गुण क्रिएट करता है। विद्युत में वही गुण स्व प्रेरण की घटना द्वारा क्रिएट होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। स्व प्रेरकत्व उसके समतुल्य राशि होती है। तो विद्यार्थियों, ये तो थे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब कुछ हम फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस भी यहाँ पर देख लेते हैं। हमारा जो पहला रिक्त स्थान वाला प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो ये यांत्रिक ऊर्जा को तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के जरिए यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदली जाती है। दूसरा क्वेश्चन देखें, किसी कुंडली में या परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली या परिपथ से संबद्ध में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक कुंडली के अंदर लोहे का क्रोड रखने पर उसका स्व प्रेरकत्व हो जाएगा। तो देखिए, स्व प्रेरण गुणांक एल बराबर होता है म्यू एन स्क्वेयर ए इंटू एल। म्यू के स्थान पर हम म्यू नोट म्यू आर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्व प्रेरण गुणांक है वो इस म्यू आर के समानुपाती होता है। तो आप जैसे ही इसके अंदर लोहा रखेंगे, लोहे के लिए म्यू आर का मान अधिक होता है, इस कारण से स्व प्रेरकत्व बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में किसी पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। चुंबकीय फ्लक्स को हम फाई बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या इसको हम बी ए कोस थीटा भी कह सकते हैं, जहाँ जो थीटा है वो बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का कोण होता है। अगला क्वेश्चन देखें, प्रेरित धारा की दिशा के नियम द्वारा ज्ञात करते हैं। तो ये लेंस के नियम द्वारा हम ज्ञात करते हैं, लेंस के नियम की सहायता से ज्ञात किया जाता है। चुंबकीय फ्लक्स एक राशि होती है। तो चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि होती है, क्योंकि ये दो सदिशों का अदिश गुणा होता है। चुंबकीय फ्लक्स को हम यदि फाई बी से रिप्रेजेंट करें तो ये बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल सदैव एक अदिश राशि होती है। एन फेरों वाली कुंडली की फ्लक्स बंधता एन फाई, तो उसमें प्रवाहित धारा आई का अनुपात एन फाई अपॉन आई होता है। विद्यार्थियों, एक रिलेशन हम जानते हैं, एन फाई बराबर होता है एल आई। तो यहां से एन फाई अपॉन आई बराबर आ जाएगा हमारे पास में एल। इसको हम स्व प्रेरकत्व कहते हैं, स्व प्रेरकत्व या स्व प्रेरण गुणांक इसको कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। देखिए विद्यार्थी, चुंबकीय फ्लक्स को हम फाई से लिखते हैं। फाई बराबर होता है बी इंटू ए।
फाई का मात्रक वही होगा जो बी इंटू ए का मात्रक होगा। बी का मात्रक होता है टेस्ला, ए का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, और टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर को हम वेबर कहते हैं, वेबर कहा जाता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक है वो वेबर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी कुंडली का या परिपथ से संबद्ध के बढ़ जाने से सीधी धारा प्रेरित होती है। तो देखिए यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स के बढ़ जाने से धारा का मान भी बढ़ जाएगा, तो चुंबकीय फ्लक्स आएगा, चुंबकीय फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के सिद्धांत पर कार्य करता है, के ऊपर आधारित है। तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। तो विद्यार्थियों ये थे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस। अब हम कुछ अति लघुत्रात्मक प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। हमारा जो पहला ही प्रश्न है वो कहता है कि लेंज का नियम किस संरक्षण नियम का पालन करता है। देखिए लेंज का नियम कौन से संरक्षण नियम पर आधारित है, तो ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। तो इसका जो आंसर है यह है ऊर्जा संरक्षण नियम पर, ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण नियम पर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा लिखिए तथा इसका विमीय सूत्र भी लिखिए। तो चुंबकीय फ्लक्स की डेफिनेशन हम पुट कर चुके हैं। क्या है डेफिनेशन देख लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे पृष्ठ में से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एक पृष्ठ यदि हम रखते तो उसमें से गुजरने वाली जो भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या है उसको हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और फाई बी बराबर होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे हमें यहाँ पर फाई बी की विमा पूछी है, तो फाई बी की विमा वही होगी जो बी इंटू ए की विमा होगी, बी इंटू ए की विमा होगी। बी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, इसकी विमा हम कई बार देख चुके हैं। देख लीजिए M1 L0 T-2 A-1, ए यहाँ पर क्षेत्रफल है जिसकी विमा हो जाएगी L2, तो यहाँ पर इसकी विमा आ जाएगी M1 L2 T-2 A-1। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। तो देखिए विद्यार्थियों एक रिलेशन हमारे पास में यहाँ पर है E बराबर माइनस में L di/dt। ये स्वप्रेरण की घटना में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र है, जहां से हम L बराबर माइनस में E di/dt पुट कर सकते हैं। यहाँ पर हम di/dt का मान है वो एकांक ले लेते हैं 1 एम्पियर पर सेकंड, तो L बराबर आ गया माइनस में E। तो यहां से देखिए इसको हम परिभाषित करेंगे, किसी कुंडली में प्रति एकांक धारा परिवर्तन की दर के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। यहां से हमारे पास में इसका मात्रक आ जाएगा, इसकी विमा भी आ जाएगी। देखिए L का मात्रक, L का मात्रक यहाँ पर हमारे को पूछा है, तो L का मात्रक वही होगा जो माइनस में E di/dt का मात्रक होगा। E यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल है जिसका मात्रक होता है वोल्ट, जिसका मात्रक होता है
वोल्ट, DI इसका मात्रक एम्पियर, DT जिसका मात्रक सेकंड। सेकंड यहाँ पर ऊपर चला जाएगा तो वोल्ट इंटू सेकंड बट्टे में एम्पियर, जिसे हम हेनरी कहते हैं। इसी को ही हेनरी कहा जाता है। एच से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्व प्रेरण को विद्युत जड़त्व क्यों कहा जाता है? देखिए, जड़त्व का मतलब है अवस्था परिवर्तन का विरोध करना, और स्व प्रेरण की घटना में भी जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो धारा में परिवर्तन का विरोध करता है। इस कारण से स्व प्रेरण की घटना को हम विद्युत का जड़त्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रतिरोध बॉक्स के अंदर तार की कुंडलियों को दोहरा कर मोड़ा जाता है, कारण स्पष्ट कीजिए। कि देखिए, यदि हम बात करें किसी प्रतिरोध बॉक्स में, तो दो डॉट के बीच में नीचे की तरफ बॉक्स के अंदर कुंडलियां इस तरीके से दोहरा कर मोड़ी हुई होती है। चलिए डायग्राम में एक बार पुनः दोबारा बना लेता हूं। इस तरीके से दिखाएंगे हम ऐसे। ये एक स्थिति ऐसी है कि उसके बाद में ये इस तरीके से मुड़ी हुई होती है। ये इस तरीके से मुड़ी हुई होगी। तो दोहरा कर इसलिए बनाई जाती है, देखिए ध्यान देंगे आप, एक वायर में से इसमें से करंट जाएगा तो एक वायर में से करंट वापस आएगा, एक में से जाएगा तो दूसरे में से घूमकर वापस आएगा। तो एक के कारण से जब इसको दोहरा देंगे तो प्रेरित विद्युत वाहक बल एक कुंडली की वजह से आगे की ओर प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, तो दूसरे दोहराया हुआ जो भाग है उसके कारण से अपोजिट डायरेक्शन में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। तो जो स्व प्रेरण के कारण से जो एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, तो उसके प्रभाव को समाप्त करने हेतु प्रतिरोध बॉक्स के अंदर जो कुंडलियां हैं वो दोहरा कर लगाई जाती है, मोड़ा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एन फेरों वाली कुंडली की फ्लक्स बंधता एन फाई तथा उसमें प्रवाहित धारा आई का अनुपात क्या कहलाता है? फ्लक्स बंधता एन फाई और प्रवाहित धारा आई का जो अनुपात है, देखिए विद्यार्थियों, हम एक रिलेशन जानते हैं, एन फाई बराबर होता है एल आई। तो यहां से इसका जो अनुपात है वो एल के बराबर होगा, और इस एल को हम कहते हैं स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण गुणांक कहा जाता है, स्वप्रेरकत्व कहा जाता है। स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अन्योन्य प्रेरण का विमीय सूत्र लिखिए। तो देखिए, अन्योन्य प्रेरण है का विमीय सूत्र लिखने के लिए अन्योन्य प्रेरण की घटना में द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 बराबर होता है माइनस में M21 DI1 अपॉन DT। मतलब पहली कुंडली में धारा परिवर्तन की दर के कारण दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो M21 बराबर हम पुट कर देंगे माइनस में E2 बट्टे में DI1 अपॉन DT। यहीं से हम अन्योन्य प्रेरण गुणांक को परिभाषित कर सकते हैं और यहीं से इसकी विमा भी लिख सकते हैं। तो M21 की विमा वही होगी जो E2 बट्टे में DI1 बाई DT की विमा होगी। तो देखिए, E2 यहां पर विद्युत वाहक बल है जिसकी विमा, विद्युत वाहक बल की विमा W बट्टे में Q की विमा के बराबर होगी। तो M1 L2 T-3 A-1 DI बाई DT, तो A1 T-1
फाइनली M21 की विमा क्या आ जाएगी हमारे पास में, M1 L2 T-2 A-2 स्वप्रेरकत्व के विमा के समान ही आ जाएगी, सेम ही विमा होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दो कुंडली ए एवं बी के लिए चुंबकीय फ्लक्स फाई एवं विद्युत धारा के मध्य आरेख खींचा गया है, किस कुंडली का स्वप्रेरकत्व अधिक होगा? दोनों में से किसका स्वप्रेरकत्व अधिक होगा? तो विद्यार्थियों यहां पर मैं क्लियर कर दूं कि एक रिलेशन हम जानते हैं एन फाई बराबर होता है एल आई, और यहां पर इस ग्राफ का ढाल, जो ग्राफ का ढाल होता है, इसे मैं यहाँ पर ये एंगल थीटा ले लेता हूं। तो ग्राफ का ढाल हम यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। ग्राफ के ढाल को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ये टेन थीटा के बराबर होता है। टेन थीटा बराबर लंब, तो यहाँ पर लंब तो हो जाएगा फाई, आधार हो जाएगा आई। तो चुंबकीय फ्लक्स को हम एन फाई से, आधार यहाँ पर आई से, और इन दोनों का जो रेशियो है वो एल के बराबर आता है। इसका मतलब ये हुआ है कि अनोन्य प्रेरकत्व को, स्वप्रेरकत्व को बताएगा। यहाँ पर अनोन्य प्रेरकत्व है, तो जिसके लिए थीटा का मान अधिक होगा उसका अनोन्य प्रेरकत्व भी अधिक होगा। तो आप देखेंगे कि बी के लिए थीटा की वैल्यू अधिक होगी, अतः बी का स्वप्रेरकत्व का मान भी ए की तुलना में अधिक होगा। क्लियर? तो बी का स्वप्रेरकत्व अधिक होगा, बी का स्वप्रेरकत्व अधिक होगा, ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चित्र में वर्णित स्थिति के लिए संधारित्र की ध्रुवता ज्ञात कीजिए। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारे पास में ये एक चुंबक है जो इस सर्किट के नजदीक आ रही है। तो जब ये इसके नजदीक आएगी तो ये वाला जो फलक है एस ध्रुव इसके नजदीक आएगा, तो ये वाला जो फलक है वो एस की भांति काम करेगा। इसमें से इस तरीके से धारा का प्रवाह होगा। धारा का प्रवाह होगा तो ए के ऊपर इस तरीके से धनावेश इकट्ठा हो जाएगा और बी के ऊपर ऋणावेश क्रिएट हो जाएगा। तो प्लेट ए की ध्रुवता प्लेट बी की ध्रुवता के सापेक्ष धनात्मक होगी। तो इसमें ये पूछा है ध्रुवता ज्ञात कीजिए, तो क्या होगा देखो एकदम क्लियर कर लीजिए। प्लेट ए की ध्रुवता, प्लेट ए की ध्रुवता प्लेट बी की ध्रुवता से अधिक होगी। प्लेट बी की ध्रुवता से, ध्रुवता के सापेक्ष धनात्मक होगी। ध्रुवता के सापेक्ष, सापेक्ष धनात्मक होगी, धनात्मक होगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न चित्र में दो कुंडली ए बी एवं सी डी के बीच एक छड़ चुंबक एन एस को तीर की दिशा में चलाने पर किस कुंडली में प्रेरित धारा बाईं ओर से देखने पर वामावर्ती होगी? तो देखिए बाईं दिशा से आप इस कुंडली को देख रहे हैं, यहाँ पर आपका नेत्र है, यहां से इसे देखा जा रहा है। क्लियर? यहां से देखा जा रहा है। ओके, अब यहां से आप देखेंगे, देखो इस चुंबक को आप एक बार देखेंगे, चुंबक का ये वाला सिरा इसके नजदीक जा रहा है, ये वाला सिरा इसके नजदीक जा रहा है, तो ये वाला जो फलक है इसका एस की भांति काम करेगा, ये एन की भांति काम करेगा। एन सिरा इससे
इस वाले भाग से n दूर जा रहा है तो ये s की भांति काम करेगा, ये n की भांति काम करेगा। तो यहां पर n की भांति काम करेगा तो ये वामावर्ती यहां पर नजर आएगी, n की भांति काम कर रहा है। तो ये है वामावर्ती हमें n वाले जैसा n वाला दिखाई देगा, तो वामावर्ती किस पर दिखाई देगी, किस कुंडली में? तो इसमें इसका आंसर आ जाएगा ए बी में, ए बी में। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक आयताकार लूप ABCD एक लंबवत समरूप चुंबकीय क्षेत्र के अंदर निम्न चित्रानुसार गति कर रहा है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा? देखिए, ये जो आयताकार लूप है ABCD वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है और अंदर ही गति कर रहा है, अंदर ही। जब ये बाहर निकले या अंदर प्रवेश करें तब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और उस कंडीशन में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। बट यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो शून्य होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा? शून्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होता। कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में, कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में, चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज का नियम क्या है? तो विद्यार्थी, लेंज का नियम हमें ये कहता है कि किसी परिपथ या कुंडली में उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत वाहक बल या जो प्रेरित धारा है उसकी दिशा सदैव इस प्रकार से होती कि उन्हीं कारणों का विरोध करती जिसके कारण से वो उत्पन्न हुई है। तो ये है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए लेंज का नियम। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक किससे कहते हैं? थोड़ी देर पहले हमने इससे रिलेटेड फॉर्मूला देखा था, उसी फॉर्मूले को एक बार फिर मैं आपके सामने पुट कर रहा हूं कि द्वितीय कुंडली के अंदर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 बराबर होता है माइनस में M21 dI1 बाई dt, dI1 बाई dt। तो यहां से M21 बराबर हमारे पास में आ जाएगा माइनस में E2 बट्टे में dI1 बाई dt, dI1 बाई dt। अब देखिए, यदि हम क्या कर दें, dI1 बाई dt को हम एकांक ले लें 1 एम्पियर पर सेकंड, तो ये जो M21 है ये हमारे पास में E2 के परिमाण के बराबर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम परिभाषित कर देते हैं कि पहली कुंडली में एकांक धारा परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ही अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वप्रेरकत्व L की कुंडली में धारा I स्थापित करने पर उसमें संचित ऊर्जा कितनी होगी? तो देखिए, किसी कुंडली में यदि I धारा बह रही है, L उसका स्वप्रेरकत्व है, तो उस कुंडली के अंदर संचित जो चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा है वो होती है 1/2 L I स्क्वेयर। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों, ये तो थे हमारे कुछ अति लघुत्रात्मक प्रश्न। अब हम इस चैप्टर में से देखिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देख लेते हैं।
पहला जो हमारा प्रश्न है कि किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में धारा 5 एम्पियर से 1 एम्पियर तक गिरती है। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट है तो परिपथ में स्वप्रेरकत्व का आकलन कीजिए। देखिए यहाँ पर जो समय है वो हमें अति अल्प दे रखा है, 0.1 सेकंड। धारा में जो परिवर्तन है, अंतिम धारा हमारे पास में है 1 एम्पियर, प्रारंभिक धारा है 5, तो माइनस में 5 एम्पियर धारा में परिवर्तन है। औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल ये हमें 200 वोल्ट दे रखा है। स्व प्रेरकत्व का आकलन कीजिए, एल की वैल्यू हमें यहाँ पर पूछी है। तो देखिए एल बराबर हम जानते हैं माइनस में ई डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी। वैल्यू पुट कर दीजिए, ई का मान हमारे पास में है 200, डी आई बाई डी टी, डी आई का मान है -5 और डी टी का मान है 0.1। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0.1 बट्टे से ऊपर चला जाएगा, 0.1 बट्टे में 5। यहां से 200 को यदि आप 5 से गुणा करोगे तो 20 बट्टे में 5, यह आ जाएगा हमारे पास में 4 हेनरी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि एक वर्गाकार लूप की भुजा की लंबाई 4 मीटर है तथा यह 2.5 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है। लूप के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 है। यदि लूप 2 मीटर प्रति सेकंड के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता हुआ चित्र से बाहर आ रहा हो तो 1 सेकंड पश्चात लूप का विद्युत वाहक बल क्या होगा। देखिए एक बार इसको समझने के लिए हम चुंबकीय क्षेत्र को यहाँ पर क्रॉस के निशान से दिखा रहे हैं। ये जो क्रॉस के निशान आप देख रहे हैं ये इस तल के लंबवत अंदर की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र को बताते हैं। इसके अंदर कोई कुंडली है, वर्गाकार कुंडली है, और वो जो वर्गाकार कुंडली है वो इस लूप से बाहर निकल रही है, इस लूप से बाहर निकल रही है। इसकी जो वेलोसिटी है वो आप समझ लेंगे। प्रारंभ में ये जो लूप है वो हमारे पास में यहां पर था, इस वाली स्थिति में था। देखिए विद्यार्थियों ये हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र दिखाया है। प्रारंभ में एक इस आयताकार वर्गाकार लूप की जो स्थिति है वो ये हमने येलो कलर में दिखाई है। अंतिम स्थिति हमने ब्लू कलर में दिखाई है। इसकी भुजा की लंबाई हमें इस क्वेश्चन के अंदर 4 मीटर दे रखी है, तो इसकी स्पीड है वो 2 मीटर प्रति सेकंड दे रखी है। तो ये कितनी दूरी तय कर लेगा, लूप है उसके द्वारा तय की गई दूरी, तो दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। चाल हमें इस क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 2 और समय हमें दे रखा है 1 सेकंड। 1 सेकंड पश्चात पूछा है तो ये 2 मीटर दूरी तय कर लेगा। तो इसका प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स, क्योंकि प्रारंभ में तो ये इस लूप इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ही था, पूरी तरह से अंदर था, तो उस चुंबकीय फ्लक्स को φ1 से जो कि B इंटू ए के रूप में लिखा जाता है। B का मान हमें क्वेश्चन के अंदर 2.5 दे रखा है। लूप का क्षेत्रफल 4 गुणा 4, प्रारंभ में तो 4 गुणा 4, तो 16 को 2.5 से गुणा करेंगे 40 वेबर आ जाएगा। फिर अंत में अंतिम चुंबकीय फ्लक्स कितना हो जाएगा, अंतिम चुंबकीय फ्लक्स उसको हम φ2 से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलर तरीके से लिखेंगे। अब की बार जो लूप है वो आधा इस चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकल गया है, तो क्षेत्रफल पहले की तुलना में आधा हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स भी आधा हो जाएगा। तो देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल हम जानते हैं
ई से हम रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस में एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी से लिखा जाता है। तो देखिए एन का मान हमें इस क्वेश्चन के अंदर, चलिए एक बार तो ऐसे ही रख देते हैं, एन का मान 1 दे रखा है, तो डेल्टा फाई, फाई 2 माइनस फाई 1 बट्टे में डेल्टा टी। चलिए वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर हम, ई बराबर माइनस में अंतिम जो फ्लक्स है वो 20, प्रारंभिक जो फ्लक्स है वो है 40, डेल्टा टी हमारे को क्वेश्चन में 1 दे रखा है, तो माइनस में माइनस 20, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 20 वोल्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पूर्व से पश्चिम दिशा में स्थित कोई 2 मीटर लंबा सीधा क्षैतिज चालक तार 3 गुणा 10 की घात 0.3 गुणा 10 की घात माइनस 4 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के लंबवत 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गिर रहा है, तो तार के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल का तात्क्षणिक मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको एक बार समझें कि जो तार है वो पूर्व से पश्चिम दिशा में है, तार की जो लंबाई है वो 2 मीटर है, तार की जो लंबाई है वो 2 मीटर है। सीधा क्षैतिज चालक तार 0.3 गुणा 10 की घात माइनस 4 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक है, तो क्षैतिज घटक है ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, ये उत्तर दिशा में होगा। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक जो कि उत्तर दिशा में, दक्षिण से उत्तर की ओर, और उसका मान हमें ये दे रखा है। आगे कहा जा रहा है कि लंबवत, इसके लंबवत 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ये जो चालक है वो गिर रहा है, इसके परपेंडिकुलर गिर रहा है, इसका मतलब नीचे की ओर जा रहा है, पूर्व पश्चिम दिशा में खुद है, तीनों एक दूसरे के लंबवत है, तो उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो होता है बी एल वी। तो यहाँ पर बी की जगह है बी एच, तो बी एच एल वी हो जाएगा। सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। बी एच का मान हमें क्वेश्चन के अंदर 0.3 गुणा 10 की घात माइनस 4, एल लेंथ ऑफ जो वायर है वो हमें दे रखी है 2, वेलोसिटी इसकी दे रखी है 5, तो 10 आ जाएगा, 10 को 3 से गुणा करेंगे, 0.3 से तो 3 आ जाएगा, इतना विद्युत वाहक बल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में 1 वेबर से 0.1 वेबर कर दिया जाता है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा। हमें जो समय है बहुत छोटा दे रखा है 0.1 सेकंड, जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें परिवर्तन डी फाई से लिख दें, अंतिम में से हम प्रारंभिक वाला घटा दें, तो अंतिम वाला है 0.1, प्रारंभिक वाला है 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 0.9 वेबर। प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर होता है माइनस में n डी फाई बी अपॉन डी टी, माइनस में n डी फाई बी अपॉन डी टी। एन का मान हमारे पास में है 1। देखिए यहाँ पर ये जो मान आएगा वो नेगेटिव में आएगा, तो माइनस में 9, 0.9 अपॉन डी टी का मान आ जाएगा 0.1, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, ई बराबर हमारे पास में आ जाएगा 9 वोल्ट। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अक्स वाई तल में रखी 0.2 के मीटर स्क्वायर पृष्ठ क्षेत्रफल की कुंडली से बी वेक्टर इक्वल टू 3 प्लस 4 टेस्ला का बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए। हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्षेत्रफल सदिश दे रखा है 0.2 के मीटर स्क्वायर में। इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो हमें दे रखा है 3 प्लस 4 ये टेस्ला में दे रखा है। चुंबकीय फ्लक्स फाई का मान हमें यहाँ पर पूछा है, फाई बराबर हमारे पास में आ जाएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। बी की वैल्यू हमें दे रखी है 3 प्लस 4 डॉट ए वेक्टर हमें दे रखा है 0.2
के कैप। तो देखिए यहां से इन दोनों को गुणा करेंगे तो आई कैप डॉट के कैप 0 हो जाएगा। तो देखो 3 इंटू 0.2 आई कैप डॉट के कैप, फिर प्लस में 4 गुणा 0.2 के कैप डॉट के कैप। ये तो वहां मान हो जाए आई कैप डॉट के कैप 0, ये 0.8, के कैप डॉट के कैप हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 0.8 वेबर। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा 2 एम्पीयर धारा की दो बहने वाली 2 एम्पीयर की धारा को 5 मिली सेकंड में शून्य कर दें, द्वितीय कुंडली में 20 मिली वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। उन कुंडलियों का अनन्य प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्राथमिक कुंडली में जो समय में परिवर्तन है di1/di1/dt ज्ञात कर लेते हैं। di1 धारा में परिवर्तन 2 एम्पीयर से शून्य, तो 0-2, और इसमें जो समय लगा है वो लगा है 5 मिली सेकेंड। 5 मिली सेकेंड, तो इसका आंसर आ गया माइनस में 2 गुणा 10⁻³ बट्टे में 5, ये आ गया 2000 बट्टे में 5, ये आ गया हमारे पास में 400 एम्पियर पर सेकेंड। 400 एम्पियर पर सेकेंड। क्लियर। इसी प्रकार से di1/dt तो हमारे पास में आ गया। प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 दूसरी कुंडली के अंदर उत्पन्न हो रहा है, 20 मिली वोल्ट का उत्पन्न हो रहा है। तो 20 गुणा 10⁻³ वोल्ट। क्लियर। अब देखिए अनोन्य प्रेरकत्व है। अनोन्य प्रेरकत्व M21 बराबर हम पुट कर सकते हैं माइनस में E2 बट्टे में di1/dt। तो माइनस में E2 की वैल्यू है 20 गुणा 10⁻³ di1/dt। इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं माइनस में 400। तो देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 0 से 1 0 भी कट जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, 1/20 गुणा 10⁻³ देखिए विद्यार्थी यहाँ पर मैं 10⁻100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा 5 गुणा 10⁻5 हेनरी। इसको हम 50 माइक्रो हेनरी भी पुट कर सकते हैं। क्लियर। देखिए अब हमारे पास में कुछ छोटे थोड़े से बड़े पर्सन है। वैसे तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि विद्यार्थियों इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आएगा। तो हमने ये जो 6 न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाए हैं इनको आप अच्छे से कर लें, समझते हुए कर लें। इससे बाहर कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं जाएगा जितना हमने अभी तक किया है। लेकिन यदि ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पेपर नहीं बनता है तब क्या है, कुछ क्वेश्चंस थ्योरेटिकल टाइप के भी आपको मिल सकते हैं। तो उन क्वेश्चंस में से जो इम्पोर्टेंट है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारे पास में सबसे पहले है फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए। चलिए देखिए पहला नियम देखेंगे कि किसी बंद परिपथ या कुंडली से संबंधित जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में या उस परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। दूसरा नियम हमें क्या कहता है कि किसी परिपथ में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि L लंबाई की एक चालक छड़ को समरूप चुंबकीय क्षेत्र B में
लंबवत दिशा में नियत वेग v से चलाया जाता है तो इस छड़ के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। चित्र भी बनाइए। तो E बराबर उत्पन्न होगा BLV। E बराबर कितना उत्पन्न होगा? BLV यहां पर उत्पन्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि स्व प्रेरण किसे कहते हैं? एक लंबी प्रणालिका के लिए स्व प्रेरकत्व के सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। तो किसी कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण स्वयं उसी कुंडली में ही प्रेरित विद्युत वाहक बल के उत्पन्न हो जाने की घटना को हम स्व प्रेरण कहते हैं। देखिए कि जब कोई कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, धारा परिवर्तन के कारण से उत्पन्न होता है, तो उसको हम स्व प्रेरण कहते हैं। और एक परिनालिका के लिए स्व प्रेरण गुणांक का व्यंजक ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अन्योन्य प्रेरण किसे कहते हैं? और दो समाक्षी प्रणालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो देखिए अन्योन्य प्रेरण किसे कहेंगे कि एक कुंडली में धारा प्रवाहित करवाएंगे, उसके पास में रखी दूसरी कुंडली में धारा उत्पन्न हो जाने की घटना को हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। अन्योन्य प्रेरण, देखिए डेफिनेशन क्या है। देखिए दो समाक्षी प्रणालिकाओं के लिए अन्योन्य प्रेरण का गुणांक का व्यंजक ये होता है, आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए आपको प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का चित्र बनाकर उससे उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक पूछा जा सकता है। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती हुई छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक पूछा जा सकता है। विद्यार्थियों इनके सॉल्यूशन के लिए आप हमारे हैंड रिटन नोट्स की हेल्प ले सकते हैं, जिसे आप हमारी एप्लीकेशन है बीसीएस एकेडमी से प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने अपनी एप्लीकेशन की लिंक दे रखी है। आप हमें इन नंबरों पर व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं करना है, केवल व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। तो विद्यार्थियों ये था विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, जिसमें हम प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।